19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल और उनके भाई अमृतेश मित्तल पर फिर से कंट्रोवर्सी छा गई है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फैजान अंसारी ने डीसीपी क्राइम ब्रांच अखिल पार्टी को शिकायत दर्ज कराई थी। जी हां, तानिया और उनके भाई के खिलाफ। और शिकायत में ये था कि उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं और पुरानी शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें, अभी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हाईलाइट होती नजर आ रही है। जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है, वैसे वैसे तानिया मित्तल को लेकर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं ये कंट्रोवर्सी अचानक नहीं उठी, इससे पहले भी तानिया मित्तल पर कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। फैजान ने पहले ग्वालियर में तानिया मित्तल पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि तानिया अपनी लाइफस्टाइल, पैसे और पहचान को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। वही आपको बताते चले, अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई भी नहीं थी कि तानिया मित्तल को लेकर एक और नई विवाद सामने आ गया है। जी हाँ, फैजान अंसारी ने अब तानिया मित्तल के बॉयफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने ला दी है, जिसको लीक कर दिया गया है। ये सब तब हो रहा है जब बिग बॉस 19 का फिनाले बस कुछ दिन दूर है। इस लीक ने फैंस और मीडिया में एक नई चीजों को जन्म दे दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सब तानिया मित्तल की परफॉर्मेंस और फिनाले में उनके रिजल्ट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वही आपको बताते चले, इस कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। आपको मैं खुद सुना देता हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग करके तानिया मित्तल के करीबी ने मुझसे क्या कहा है और कौन है क्या है, आप सब खुद ही सुन लीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। नंबर नहीं दिया, नहीं मैं पहले उससे बात तो कर लूँ भाई। आप मुझे एकदम से फोन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे समझ में तो आने दो भाई। इतना टाइम नहीं लगता है भाई। तो आप मुझे भाई, मैं और काम नहीं करता हूँ। आप कह रहे हो तानिया मित्तल की मैटर में मत बोलो और केस वापस ले लो, ये क्या मतलब है? मैं तो बोलूंगा ना, मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोले? तुम कौन होते हो जो तुम देखे आए हो? भाई मेरा काम ही वही है। आप तानिया मित्तल के कौन होते हो जो मुझे धमकी दे रहे हो फोन करके, ऐसा मत करो वैसा मत करो? मेरे समझ में नहीं होता तब नहीं, अगर नहीं होता तो नहीं बोलता, जब हूँ तभी बोल रहा हूँ। अरे तो मुझे मेरे वकील से बात करना पड़ेगा। आप मुझे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि आप केस वापस ले लो, तानिया मित्तल का क्यों ले लो केस वापस? मुझे वो तो बताओ, उसकी वजह तो बताओ। अगर मैं चाहूँ तो मैं दिन में नहीं है, 1 घंटे के अंदर वापस लोगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। देखो मैं आपसे अच्छे से भाई इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपका, मेरा फोन आया, मैंने आपका उठाया और मेरे पास 50 वजह है, 50 रीजन है तानिया मित्तल के खिलाफ केस करने की। आप मुझे वजह नहीं बता रहे तानिया मित्तल को बचाने की और कह रहे हैं आप धमकी दे रहे हैं केस वापस ले लो। कोई तो वजह होती है ना, मुझे कुछ तो बताओ। वजह तो है, तो तुम किस वजह से तुमने उसका बलराज का नाम खोल के आए हो? कौन होता है तुम्हारा बलराज और कौन तानिया मित्तल का क्या होता है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सब मैं कोर्ट में बताऊंगा ना। वो जो मेरे वकील ने मुझे, सब हम लोगों ने आपस में बात करी, अभी मैंने वकील को ये नहीं बताया कि पूरी सरकार चल रही है, यूपी सरकार योगी की, हमें लग रहे हैं क्या तुम्हें? भाई देखो आप मुझे बार बार धमकी मत दो, मैं आपसे फिर भी अभी भी अच्छे से बात कर रहा हूँ। जो कानूनी चीज है वो कानून के लोगों को करने दीजिए अभिषेक भाई। यार कानून मुझे ना दिखाओ, हम कानून के अंदर ही रहते हैं भाई। तो आप कानून में रह के कानून हाथ में लेने की बात ही कर रहे हैं अभिषेक। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि अब भोपाल क्राइम ब्रांच क्या कुछ करती है और उनसे ये मांग की जा रही है कि तानिया मित्तल को लेकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनसे पूछताछ हो और ये भी सारी चीजें पता चल सकें कि ये सारी चीजें जो सामने आ रही है वो किस तरीके से गलत है और सही है। क्या सच में फैजान अंसारी को इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं या नहीं? फिलहाल वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।